नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूं रीटमैन 2025-26 के एमसीक्यू बेस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में हम रीट 2023 लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आईसीटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे इस सीरीज की क्लास नंबर है 2। तो देखो, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल्ड ए अनसॉलिटेटेड ईमेल? तो पहला ऑप्शन है स्पैम कहते हैं क्या, यूजनेट कहते हैं, फ्लेमिंग कहते हैं या न्यूज ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है, जो हमारे पास अनचाहे मेल आते हैं, है ना, हमारे ईमेल के अंदर जो अनचाहे मेल आते हैं उनको हम कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब दूसरा है, देखो, एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जाता है। इज टेक्निक टू रिवील द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हिडन इन द डेटा वेयर हाउस। यानी डेटा वेयर हाउस में से ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से जो सामरिक, जो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो आपको रिक्वायरमेंट है जिस जानकारी की, उसको निकाला जाता है। तो क्या उसको डेटा माइनिंग कहते हैं, क्या डेटा बेस कहते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं, डेटा सपोर्ट सिस्टम कहते हैं? तो देखो, डेटा सपोर्ट सिस्टम का तो मतलब ये हुआ कि जो डेटा को रखने के लिए हम जो सहायक सॉफ्टवेयर या सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डेटा सपोर्ट सिस्टम। डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा के अंदर डेटा को रखा जाता है ना, एकत्रित किया जाता है। डेटाबेस का मतलब उनको किस फॉर्मेट या किस प्रकार के डेटाबेस का उपयोग किया गया है डेटा को कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए। तो जिसका सही आंसर था डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है आपके पास बहुत अधिक इंफॉर्मेशन है, उनमें से अगर आपको कुछ सूचनाएं निकालनी है, सामरिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा माइनिंग का। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज सीओ स्टैंड फॉर कोबोल? यानी कोबोल जो लैंग्वेज है उसके अंदर सीओ क्या दर्शाता है? कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड, पहला तो कंप्यूटर ओरिएंटेड, तीसरा आपके कॉमन ऑब्जेक्ट और चौथा है कॉमन ओरिएंटेड। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं चारों ही क्या है, गलत है। सीओ का मतलब होता है कॉमन। सीओ का मतलब क्या होता है, अगर इसकी फुल फॉर्म बात करते हैं, कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहाँ पर सीओ स्टैंड करता है कॉमन को। सीओ किसको स्टैंड करता है? कॉमन को। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर कॉमन से शुरुआत नहीं होती। तो सीओ का मतलब होता है कॉमन, फिर बी का बिजनेस, ओ का ओरिएंटेड, एल का मतलब होता है लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर और ई केस। हमारे पास चार ऑप्शन है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर और ई केस। अगर पहला ऑप्शन इंक्रिप्शन की बात करें, इंक्रिप्शन का मतलब होता है डाटा को इनक्रिप्ट करना ताकि गोपनीय बनाए रखे। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं, सुरक्षा मैकेनिज्म का हिस्सा है। डिजिटल सिग्नेचर ये भी जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करने का एक तरीका होता है जिसको डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। ई कैश नाम से कुछ नहीं होता। जो पहले आंसर की आई थी उसके अंदर इसका आंसर था ई कैश, लेकिन कई जगह या कई सरकारी दस्तावेजों के अंदर जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए हम ई कैश का इस्तेमाल करते हैं। ई कैश वैसे तो होता नहीं, कैश का मतलब रुपए होते हैं जो फिजिकली रूप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुपए तो होते ही नहीं है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है उसको उसको कई स्थानों पर ई कैश के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन है वो शामिल है। क्यों? ई कैश उसकी भी सिक्योरिटी की तो जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। अगला है, इलीगल कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर इज कॉल, यानी गैरकानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। स्क्रिप्टिंग, फायरवॉल, स्पूफिंग या सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, गैर कानूनी प्रतिलिपि या सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है।
तो देखो पहले स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रकार क्या होता है सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम निर्देशों के सेट को लिखने और उसका संचालित करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उनको देने के लिए हम स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। फायरवॉल सबको पता ही है ना, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों का मिक्स रूप होता है जो बाहरी नेटवर्क से हमारे नेटवर्क की क्या करता है, सुरक्षा करता है। स्पूफिंग पता ही है, ठीक है ना, जिसे हम धोखाधड़ी कहते हैं। यानी आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट ऐसी दिखाई जाती है जो किसी दूसरी वेबसाइट की क्या होती है, प्रतिलिपि होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य डाटा कलेक्ट करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर जो रीट 2023 के अंदर इंग्लिश के अंदर जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।